नमस्कार। आप सबसे एक विनती है कि इस न्यूज पॉडकास्ट को अंत तक जरूर सुनें और ये न्यूज पॉडकास्ट आप किस जगह से सुन रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सबसे पहले रुख करेंगे सुर्खियों का। फ्लोर टेस्ट से पहले जेडीयू को बड़ा झटका लगा है। मंत्री श्रवण कुमार के आवास पर आयोजित भोज में 6 विधायक नहीं पहुंचे। इनमें डॉक्टर संजीव, गुंजेश्वर शाह, बीमा भारती, शालिनी मिश्रा और सुदर्शन कुमार शामिल हैं। हालांकि सीएम नीतीश कुमार के लिए राहत की बात यह है कि गया में चल रहे बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर में सभी विधायक पहुंचे हैं। देखिए, आरजेडी के लोगों का जनाधार खिसक गया। 12 तारीख को देखिए, ये पता चल जाएगा। लोग को चिंता नहीं कीजिए। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने पार्टी विधायकों के साथ बैठक की। तेजस्वी यादव भी इस बैठक में मौजूद रहे। माले विधायक महबूब आलम के जीतन राम मांझी से मिलने के बाद अटकलें तेज हो गई है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने 12 फरवरी को खेला होने का दावा किया है। भागलपुर, सीतामढ़ी, मुंगेर, वैशाली, बिहार के कई जिलों में फाइलेरिया की दवा खाने से करीब 240 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। मुंगेर, सीतामढ़ी, भागलपुर, कैमूर, गोपालगंज और वैशाली में बच्चों को उल्टी और पेट दर्द की शिकायत थी। फ्लोर टेस्ट से पहले हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी को बीजेपी ने राज्यसभा भेजने का आश्वासन दिया है। बेटे संतोष सुमन को गया से टिकट मिल सकता है। तमाम सियासी अटकलों के बीच मांझी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, जो खेला होना था वो हो गया, अब कुछ नहीं होने वाला। सीतामढ़ी में लव जिहाद केस में आरोपी अनीश अंसारी ने खुद को पुलिस वाला और अपने पिता को पूर्व विधायक बताया था। साथ ही उसने लड़की को ये भरोसा दिया था कि वो हिंदू है। आरोपी ने होटल में लड़की के साथ रेप किया। उसकी कोशिश रेड लाइट एरिया में नाबालिग को बेचने की थी। पूर्णिया में 28 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। गले में काले रंग के निशान मिले हैं। पति घर छोड़कर फरार है। बेटी ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि उसके पापा ने पहले मम्मी को पीटा और फिर गला दबाकर हत्या कर दी। बगहा के उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बोरवेल की प्रिंसिपल सीमा कुमारी ने कई छात्राओं को पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया। सभी लड़कियां रोती हुई शिकायत करने मुखिया के घर पहुंची। वीडियो ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। सुपौल में एक नाबालिग ने अपने पिता पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। कई बार शिकायत करने के बावजूद मां ने भी पीड़िता की कोई मदद नहीं की। बाल कल्याण समिति में लड़की ने आरोपी पिता के खिलाफ लिखित बयान दर्ज करवाया है। 4 साल पुराने हत्या के एक मामले में समस्तीपुर से फरार चल रहे आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। 1 लाख रुपए की सुपारी लेकर मिंटू ने केशव कुमार का मर्डर किया था। पटना म्यूजियम में लगाई जा रही चाणक्य की मूर्ति से लोग बातचीत कर सकेंगे। पर्यटक मदद के लिए चाणक्य से सवाल पूछ सकेंगे। इसके लिए एआई तकनीक की मदद ली जाएगी। म्यूजियम के डिप्टी डायरेक्टर सुनील कुमार झा ने बताया कि ये सेवा जल्द ही शुरू की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए को लेकर कहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले सीएए को लागू करने की नोटिफिकेशंस जारी कर दी जाएगी। शाह ने कहा कि 2019 में कानून पारित हुआ था। इस संबंध में नियम जारी करने के बाद लोकसभा चुनाव के पहले इसे लागू किया जाएगा। उन्होंने आगे जोड़ा कि सीएए के खिलाफ हमारे मुस्लिम भाइयों को गुमराह किया जा रहा है और भड़काया जा रहा है। यह केवल उन लोगों को नागरिकता देने के लिए है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में उत्पीड़न का सामना करने के बाद भारत आए हैं। यह किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज पीएम मोदी की जाति पर उठाए जा रहे सवाल पर भी बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की एक पॉलिसी है, झूठ बोलो और बार बार झूठ बोलो। मोदी जी की जाति 1994 में ओबीसी लिस्ट में शामिल की गई थी। उस समय तक मोदी जी ने एक भी चुनाव नहीं लड़ा था। संसद में बजट सेशन का आज आखिरी दिन है। राज्यसभा में चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने पर चर्चा हुई। इस दौरान चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस मेंबर्स को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने वर्चुअली चौधरी चरण सिंह का अपमान किया है। मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के ऐलान के बाद जयंत चौधरी की प्रतिक्रिया आई है। आज मीडिया से बात करते हुए आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने कहा, भारत रत्न जब दिया जाता है तो इसी समय दिया जाता है। क्या इनका यह दावा है कि जिस साल चुनाव है उस साल सरकार किसी को भारत रत्न न दे? जो लोग समय पर सवाल कर रहे हैं तो यही समय है भारत रत्न देने का। उन्होंने आगे जोड़ा कि तमाम सरकारें आईं और चली गईं, किसी ने नहीं दिया। रक्षा मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें रक्षा मंत्रालय से सिफारिश की गई है कि ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले अग्निवीरों के परिवारों को भी वही लाभ मिलना चाहिए जो नियमित सैन्य कर्मियों के शहीद होने पर उनके परिवारों को मिलता है। समिति ने यह भी कहा है कि ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले सैनिकों के परिवार को दी जाने वाली अनुग्रह राशि हर श्रेणी में 10 लाख रुपए तक बढ़ाई जाए।
केंद्र सरकार उड़ीसा के बालेश्वर रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट करवा रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक ट्वीट से इस बात की जानकारी दी। उड़ीसा के बालेश्वर रेलवे स्टेशन को कोणार्क सूर्य मंदिर का लुक दिया जाएगा। इस रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट के लिए सरकार की तरफ से 197 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ नोएडा के किसानों ने एक बार फिर नोएडा एक्सप्रेस वे पहुंचने की चेतावनी दी है। भारतीय किसान परिषद के नेता सुखवीर खलीफा ने कहा है कि अगर 12 फरवरी तक उनकी मांगें नहीं सुनी गई तो वे फिर प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने 2 दिन पहले कहा था कि 12 फरवरी तक हमारी मांगों को लेकर कमेटी गठित कर दी जाएगी। इसमें अगर जरा भी लेट हुआ तो हम फिर दिल्ली तक मार्च करेंगे। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुए 19 दिन हो चुके हैं, लेकिन श्रद्धालुओं का सैलाब कम नहीं हो रहा है। आज भी वहां भक्ति पथ पर पैर रखने की जगह नहीं है। इस रास्ते पर ही हनुमानगढ़ी, कनक भवन और दशरथ महल हैं। श्रद्धालुओं की सबसे ज्यादा भीड़ हनुमानगढ़ी पर है। यहाँ 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है। सुरक्षा के लिहाज से जगह जगह फोर्स तैनात हैं जो श्रद्धालुओं को गाइड कर रही हैं। अयोध्या प्रशासन के अलावा लखनऊ से भी मॉनिटरिंग हो रही है। शाहिद कपूर, कृति सनन स्टारर तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया और रजनीकांत स्टारर पैन इंडिया स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म लाल सलाम कल सिनेमाघरों में रिलीज हुई। बॉक्स ऑफिस पर दोनों ही फिल्मों को ठीक ठाक ओपनिंग मिली। हालांकि शाहिद और कृति की फिल्म आज बॉक्स ऑफिस पर ढीली पड़ती नजर आ रही है। फिल्म की ऑक्यूपेंसी 11.53% की रही, जबकि लाल सलाम का ऑक्यूपेंसी रेट 17.88% का रहा। पाकिस्तान के एंटी टेररिज्म कोर्ट ने पिछले साल मई में सेना के जगहों पर हमलों से संबंधित 12 मामलों में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को जमानत दे दी है। यह फैसला तब आया है जब पाकिस्तान चुनाव नतीजों में इमरान खान की पार्टी पीटीआई समर्थित निर्दलीय उम्मीदवारों ने सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं। पाकिस्तान चुनाव आयोग के अनुसार 15 सीटों पर अब भी नतीजे घोषित नहीं हो सके हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सेना को रफाह से लोगों को निकालने के लिए योजना तैयार करने का आदेश दिया है। एक जमीनी हमले से पहले इजरायल के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने यह बयान में जानकारी दी है। रफाह दक्षिणी गाजा पट्टी का शहर है जहां करीब 13 लाख लोग रह रहे हैं। टेस्ला और एक्स के सीईओ एलन मस्क ने ब्रेन इम्प्लांट पर काम करने वाली अपनी कंपनी न्यूरालिंक के ऑफिशियल बिजनेस को अमेरिका में डेलावेयर से नेवाडा शिफ्ट कर दिया है। मस्क ने ये फैसला डेलावेयर में उनकी सैलरी और ट्विटर की खरीद से जुड़ी कानूनी कार्रवाइयों के चलते किया है। न्यूरालिंक के बाद मस्क ने टेस्ला को भी डेलावेयर से ऑफिशियली हटाने का ऐलान किया है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में भारतीय मूल के शख्स की मौत हो गई। 41 साल के विवेक तनेजा एक रेस्टोरेंट के बाहर बेहोश हालत में मिले थे। उन्हें अस्पताल ले जाया गया था जहां उनकी मौत हो गई। मामला 2 फरवरी का है, जिसकी जानकारी पुलिस ने अब साझा की है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा को छोड़कर दूसरे इलाकों में कर्फ्यू में ढील दी गई है। नैनीताल रोड, बरेली रोड, रामपुर रोड, कालाडूंगी रोड, मुखानी, डहरिया, ऊंचा पुल के इलाकों में वाहनों की आवाजाही पुलिस नाकेबंदी के बीच शुरू हो चुकी है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद 2 दिन पहले अवैध मदरसों को तोड़ने गई प्रशासन की टीम पर पथराव के बाद हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हिंसा भड़क गई थी। इसके बाद पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया था। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी लोकसभा और राज्यसभा में राम मंदिर पर चर्चा में भाग नहीं लेगी। संसद के बजट सत्र का आज आखिरी दिन है। सत्र के आखिरी दिन राम मंदिर पर सदन में चर्चा हो रही है। बीजेपी के सांसद आज दोनों सदनों में रूल 193 और रूल 176 के तहत राम मंदिर पर प्रस्ताव लाएंगे। राज्यसभा में चर्चा के दौरान जब जयंत चौधरी ने बोलना शुरू किया तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर सवाल उठाया। उन्होंने राज्यसभा सभापति से सवाल किया कि उन्हें किस अधिकार से बोलने का मौका मिला है। संसद के निचले सदन लोकसभा में अयोध्या में बने राम मंदिर निर्माण को लेकर चर्चा हो रही है। इस दौरान लोकसभा में जय श्री राम के नारे भी लगे। एनसीबी के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में केस दर्ज कर लिया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है और जांच एजेंसी ने एनसीबी के 3 अधिकारियों को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर आर्यन ड्रग्स मामले में शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर उनसे न्याय की मांग की है। उन्होंने कहा है कि आपकी और कांग्रेस की आलोचना करने के चलते कांग्रेस समर्थक मुझे सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं। उन्होंने इस पत्र में राहुल से कहा है कि मेरे पिता प्रणब मुखर्जी को भी अपशब्द कहे जा रहे हैं, मुझे न्याय चाहिए। जमीयत उलेमाए हिंद के पश्चिम बंगाल के प्रमुख और टीएमसी नेता सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने ज्ञानवापी मामले को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। मस्जिद पर चल रहे विवाद को लेकर उन्होंने कहा है कि ज्ञानवापी काफी पुराना मामला है। ये 800 साल की मस्जिद है। योगी आदित्यनाथ कोर्ट के जरिए पुराना कागज निकाल लाए हैं और प्रूफ डाला है। ये सब झूठ है, गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की पत्नी प्रोफेसर सिमी अग्निहोत्री का निधन हो गया है। शुक्रवार रात करीब 12 बजे मुकेश अग्निहोत्री ने खुद अपने फेसबुक पेज पर इसकी जानकारी दी। खबर के मुताबिक सिमी अग्निहोत्री को हार्ट अटैक आया था और पीजीआई चंडीगढ़ ले जाते समय रास्ते में उन्होंने अंतिम सांस ली।
आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने चेन्नई मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के दूसरे चरण की मंजूरी में तेजी लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी। उन्होंने ये भी लिखा कि फेज 1 में केंद्र और राज्य की सरकार ने मिलकर काम किया और वो सफल रहा। उसी तर्ज पर दूसरे फेज में भी काम हो। छत्तीसगढ़ के सबसे चर्चित महादेव सट्टा ऐप मामले में जांच जारी है। इस मामले में आरोपी रहे दुर्ग पुलिस के कांस्टेबल भीम सिंह यादव के भाई अर्जुन यादव को एसपी ने बर्खास्त कर दिया है। दोनों आरोपी सगे भाई हैं। दोनों सिपाही के पद पर थे। अर्जुन यादव को लगातार गैर हाजिर होने से अनुशासनहीनता के कारण बर्खास्त किया गया है। भीम सिंह यादव को उसकी अवैधानिक गतिविधियों में संलिप्तता के कारण सर्विस से बर्खास्त किया गया है। 2022 में हुए कोयम्बटूर कार ब्लास्ट केस को लेकर एनआईए कोयम्बटूर और त्रिची में कई जगहों पर सर्चिंग कर रही है। 23 अक्टूबर 2022 को कोयम्बटूर में एक मंदिर के सामने एक कार में ब्लास्ट हुआ था। इसके अलावा टेरर फंडिंग के अलग मामले में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर और दक्षिण कश्मीर के कई इलाकों में भी एनआईए की रेड चल रही है। एनआईए जमात इस्लामी संगठन से जुड़े ठिकानों पर सर्चिंग कर रही है।